हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट वाला ट्रेडर। दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कल आपने जन्माष्टमी का स्पेशल ट्रेड देखा। आशा करता हूँ उससे भी आपने कुछ लर्न करने की कोशिश की होगी। तो दोस्तों, वो जो ट्रेड था वो मैंने इंडेक्स का ट्रेड आपको बताया था, निफ्टी का ट्रेड था। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देखें, हम 3 प्रकार से अपने ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक होता है इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता है, यानी कि इन्वेस्ट करके रखता है। अब इन्वेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, या आप अगर उसकी एसआईपी करते हैं तो कितने टर्म तक उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा ट्रेड आता है आपका पोजिशनल ट्रेड। अब पोजिशनल ट्रेड में भी यही होता है कि आप उसकी पोजीशन को कितने वीक्स, कितने महीने तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, या अपने डीमेट अकाउंट में उसको रखते हैं, या आप उसके लिए क्या टारगेट सेट करते हैं, कितना परसेंट का आप रिटर्न चाहते हैं। ठीक है, अब तीसरे पे हम आते हैं। तो तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेड्स। अब इंट्राडे ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ स्टॉक्स में भी ट्रेड होते हैं, कुछ इंडेक्स के ट्रेड होते हैं, बाय सेल दोनों के ट्रेड होते हैं। अब हमको ये समझना है कि हम अपने आप को किस ट्रेड में फिक्स कर पाते हैं। हर चीज़ किसी के लिए नहीं होती है। कोई इंडेक्स ट्रेडिंग में मास्टर हो जाता है, कोई इंट्राडे में मास्टर हो जाता है, कोई इन्वेस्टिंग में मास्टर हो जाता है, कोई स्विंग में मास्टर हो जाता है। तो हम सबसे पहले अपने आप को स्विंग में और इन्वेस्टिंग में अपने आप को मास्टर करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग में आप अपने डीमेट अकाउंट में पोजीशन स्टॉक्स की लेते हैं। वो उनका कुछ टारगेट होता है। वो टारगेट आपको 6%, 7% या कभी कभी 4% भी हो सकता है। अब इसमें ये होता है कि इसको कब तक अपने डिमेट में रखना है, या कब तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। तो इसमें 7 दिन से लेकर 30 दिन का समय रहता है। इस बीच में प्रॉफिट आपको बुक करना पड़ता है, और अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो स्टॉप लॉस भी लेना होता है। तो आइए देखते हैं कि स्विंग ट्रेड में आज हमने कौन सा स्टॉक लिया है। तो इसके लिए दोस्तों ये सा रहेगा कि आपको, जैसे कल दिन एंड हुआ 27 तारीख को 3:20 पर मैंने अपनी पोजीशन कैस्ट्रॉल इंडिया में बनाई। अब कैस्ट्रॉल इंडिया में क्यों बनाई? तो देखिए, स्विंग ट्रेड में क्या है कि कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस और वो क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। अगर वो हमारे सेटअप पे आता है और हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है, सॉरी, तो हम उस चीज़ को बाय करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं कैस्ट्रॉल का। अब हमने कैस्ट्रॉल इंडिया को इसलिए चुना कि इसमें कुछ कंडीशन बनी हुई है। देखिए आप इस चार्ट को, और हाँ, इस चार्ट को आपको डेली टाइम फ्रेम पर देखना है, और वीकली में आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेंड क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम एक बार वीकली को देखते हैं। लेकिन हाँ, आपको इसमें जब ट्रेड लेना है, वो जो आपकी कैंडल है, जो एक कैंडल है, इसको क्लोजिंग बेसिस पे ही लेना है। यानी कि डेली में जो कैंडल क्लोज हो रही है उसके क्लोज के ऊपर आपको ट्रेड में बैठना है। तो देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ट्रेंड ही सब कुछ होता है। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि ये एक अप ट्रेंड है। देखिए आप, ये
है अप ट्रेंड। कैसे है अप ट्रेंड? देखिए ये हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप या हायर राइज बना रहा है। कितना क्लियरली विजिबल है। कोई भी विज्ञान, किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें, किसी भी प्रकार की लॉजिक की यहाँ ज़रूरत नहीं लग रही है। सीधा दिख रहा है स्टॉक अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा बैक देख लीजिए, इसमें बैक में भी अपने को पता पड़ रहा है कि स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड है। ठीक है, इतना काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा पीछे आप मत जाइए। ट्रेंड आपको दिख रहा है, हायर टॉप बन रहे हैं। ठीक है। अब अब देखिए, अब हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हम आएंगे अपने डेली टाइम फ्रेम पे। ये मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इस पर्टिकुलर ट्रेड की एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन चाहे तो आप नोट कर लें, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देगी। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है मैं याद रख लूँगा, तो नहीं हो पाएगा। देखिए, हायर राइज बन रहे हैं, ये हमने देख लिया। हायर टॉप बन रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, मैं जब हायर हाइज बोलूँ या हायर टॉप बोलूँ तो वो सेम चीज़ होती है। ठीक है। हमने देख लिया कि हमारा ट्रेंड जो है वो एक पॉजिटिव है। अब 3:20 पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल आई है। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक। अब इसके पहले एक कंडीशन ये होती है कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड आया हो। एक यहाँ पर ये देखिए आप, ये एक डाउन ट्रेंड आया हो या एक थोड़ा सा डाउन स्विंग बोल सकते हैं, ट्रेंड नहीं बोलेंगे हम उसको, डाउन स्विंग हो। ये उसने एक डाउन स्विंग बनाया। ठीक है। अब ये डाउन स्विंग जब कंप्लीट हुआ और इसके बाद ये जो हमारी कैंडल है, ये क्लोजिंग में बनी कल डेली में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें साफ दिख रहा है कि बायर का प्रेशर है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने इसके वॉल्यूम से पकड़ ली। ये देखिए कितना तगड़ा वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम कहाँ से देखना है? कुछ नहीं करना है। अपने ट्रेडिंग व्यू में आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजना है। क्लिक करेंगे आप, ये एफ एक्स जहाँ लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे। इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में वॉल्यूम प्रोफाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पे जो स्टार लगा आप देख रहे होंगे, आपको विजिबल है क्लियरली। इस पर आप क्लिक करेंगे वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम का इसी प्रकार से लेवल मिल जाएगा, जैसा कि आप मेरे इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब हमने देखा कि वॉल्यूम भी तगड़ा है, वॉल्यूम भी तगड़ा है और कैंडल भी बुलिश है, मतलब कि बाइंग प्रेशर है, मतलब बायर हावी है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पोजीशन को बनाएंगे। अब यहाँ पर कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी इसको राउंड प्राइस में मत लेना। राउंड प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक बात ध्यान रखना। ये जैसे इसने यहाँ हाई लगाया 280 का, मेरे को भी 280 ही दिख रहा था उस समय, लेकिन ये मेरा नॉलेज है, या तो मैं राउंड को क्रॉस होने दूंगा, या तो मैं 281 पे बाय कर लूँगा इसको, या राउंड के नीचे। तो मैंने इसको 274 के आसपास का ऑर्डर लगा के छोड़ दिया और ये मेरे पे बाय हो गया। ठीक है। अब इस ट्रेड में हम बैठे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 10 रुपये का। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 10 रुपये का। तो जैसे हमारा 274 का हमारा बाय प्राइस आया है, तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा 262 का, माने कि इस कैंडल के लो का, ये कैंडल के लो का आसपास का। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक। अब हम अपने ट्रेड में बैठे हुए हैं, देखते हैं कि ये हमारा ट्रेड आज कैसे जाता है। एक स्टॉक और है जो मैंने स्विंग के लिए लिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए। उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, IEX चार्ट हम देख लेते हैं IEX का, कि IEX का चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो ये 2 ट्रेड मैंने अपने स्विंग में लिए हैं।
तो हम देखते हैं दोस्तों कि ये हमारा ट्रेड कैसा जाता है। अब देखिए यहाँ पर से मैंने IEX को लिया। IEX में भी आप देखिए, डेली में आप देखिए, यहाँ पर एक डाउन स्विंग मिला हुआ मेरे को। यहाँ पर ये डाउन स्विंग है, ये डाउन स्विंग है। और डाउन स्विंग के बाद ये देखिए आप कैंडल, ये मैंने आप लोगों के लिए राउंड मार्क करी हुई है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन पे भी अगर आपने काम करना चालू करा ना, तो मैं कह रहा हूँ आपके 7 से 8% कहीं नहीं गए। वॉल्यूम देख लीजिए आप, है तगड़ा वॉल्यूम। अब जहाँ एसएल लगेगा हम एसएल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा एसएल कितना बन रहा है, इस कैंडल के लो का आप ले सकते हैं। और ज़्यादा सेफ चलना है, हालांकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा, लेकिन ले सकते हैं हम। 186 का भी ले सकते हैं, नो डाउट ले सकते हैं। क्योंकि ये देखिए ना आप, ये पूरा जो है ना हमको बाइंग एरिया मिल रहा है, ये बाइंग एरिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी मैंने मेरे 2 ट्रेड आपको बताए हैं। अब इसमें जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है ना, वो कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाई की कंडीशन अब जहाँ बनेगी, मैं आपको बताऊंगा वो स्टॉक की, उस स्टॉक ने किस प्रकार से हमको रिटर्न्स दिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इन दोनों स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए, और सॉरी, आप इन दोनों स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए, है ना। क्योंकि मार्केट में निवेश, उसकी जोखिम को भी समझिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ। उस स्ट्रेटजीज से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। कल हम फिर मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि आज ये स्टॉक क्या प्रदर्शन करते हैं, और फिर हम इनके रिजल्ट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।